अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर आए रोज़ कुरान पाक की तौहीन की वारदातें बहुत सारी नज़र आती हैं। उसी तरह की एक वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया में। एक्स मुस्लिम समीर के नाम से एक शख्स है जो कुरान पाक की तौहीन करता है, और तौहीन करने का उसका बहुत ही बुरा अंदाज़ है। वो अंदाज़ ऐसा है, कुरान पाक की किताब जो है यानी कुरान जो है उसको अपने सामने टेबल पर रखता है, फिर उसके बाद उस पर अपना पाँव जूते समेत रखता है, फिर कुरान को फाड़ देता है, कहता है कि कौन है, फिर इस आयत को पढ़ता है, कहता है कि आपका कुरान है, क्या आपके कुरान की हिफाजत जब अल्लाह करता है तो मुझसे कुरान को कौन बचाएगा, मुझसे कैसे हिफाजत करेगा। एक्स मुस्लिम समीर जो जहन्नम का ईंधन है, जो जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है, वो ये नहीं जानता है कुरान पाक की हिफाजत किस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। कुरान पाक की इस किताब की जितनी भी आप तौहीन करना चाहें करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर भी इसकी हिफाजत फरमाएगा। इसकी हिफाजत फरमाने का मकसद व मुद्दा क्या है, वो क्या है, वो कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे फरमा दिया है। और इस आयत के तहत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ाहत से बयान फरमा दिया है कि इससे मुराद क्या है, यानी हिफाजत करने से मुराद क्या है। फरमाते हैं कि वहुवल हाफिज़ु लहू मिन तगय्युरि व तब्दील, यानी अल्लाह तबारक व तआला इसका मुहाफिज़ इस अंदाज से है, इसके तगय्युर और तबद्दुल में वो मुहाफिज़ है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के इस कुरान को कोई बदल नहीं सकता, इसके अल्फाज को बदलने वाला कोई नहीं होगा। इस पर बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, और जिन्होंने कुरान पाक को बदलने की कोशिश की है और अपनी मज़मूम कोशिश में वो तो नाकाम रहे ही हैं, लेकिन वो उनकी उस कोशिश जो है, उनका जो करना जो है, और उनकी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी भी लोगों ने देखी है, और आखिरत में भी वो जहन्नम के इनका ईंधन होंगे। देखिए कुरान हकीम में इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है। तफसीर कुर्तुबी में फरमाते हैं कि एक शख्स मामून रशीद बादशाह के दौर में था। वो शख्स मामून रशीद बादशाह के पास आया और बहुत अदीबाना गुफ्तगू की, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की, फसी और बलीग गुफ्तगू की। और फिर उस शख्स से मामून रशीद ने कहा, मामून रशीद बादशाह ने कहा कि आप कुरान पाक, आप जो फसी और बलीग गुफ्तगू करते हैं, आपको इस्लाम का पैगाम है, आप मुसलमान हो जाएं। मामून रशीद बादशाह ने जब ये पैगाम दिया तो उस शख्स ने इनकार किया और वो वापस चला गया। जब वो वापस चला गया, ठीक 1 साल के बाद वही शख्स फिर उसी मजलिस में आया, मामून रशीद की मजलिस में आया, बादशाह की मजलिस में आया, और वहाँ पर कुछ फ़िक़ही गुफ्तगू की, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, जिससे मामून रशीद बादशाह ये जान गया कि मुसलमान हो चुका है। और मामून रशीद बादशाह ने कहा, क्या आप मुसलमान हो चुके हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और बादशाह ने कहा कि पिछले साल इसी मजलिस में आप आए थे और आपने तो इस्लाम का इनकार किया था, आप कैसे मुसलमान हो गए? उस शख्स ने कहा कि मैंने एक आजमाइश की, मैंने परखा और कुरान पाक की उस आयत को मैंने देखा था, समझा उसको, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फिर मैंने एक कोशिश की, वो ये कि मैंने तौरात के कुछ नुस्खे, 3 नुस्खे तौरात के लिखे और उसमें कुछ तब्दीली करके तौरात के मानने वालों के पास उसको ले गया, और उनके पास वो नुस्खे पेश किए, उन्होंने उन्हें कबूल कर लिया। जब उन्होंने कबूल किया तो मैंने इंजील के नुस्खे 3 लिखे, फिर इंजील के मानने वालों के पास गया, उन्होंने उसको कबूल कर लिया। फिर मैंने कुरान पाक के 3 नुस्खे लिखे और उसके मानने वालों के पास गया, यानी कुरान पाक मुसलमानों के पास गया। जब उनको दिया, उन्होंने उसको कबूल कर, उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसे कबूल करने से मना किया, कहा कि इसमें आपने तब्दीली की है। मैं जान गया ये कुरान पाक की हिफाजत जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपने ज़िम्मे पे ली है, और ये हकीकत है
इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। वही जवाब आपके लिए भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुसलमानों के जज्बात के साथ ज़रूर खेला है, लेकिन अल्लाह का करम है, हमने भी ऐद किया है, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। और वो जवाब सिर्फ आपको जज्बाती अंदाज में नहीं देंगे, बल्कि इस अंदाज में देंगे इंशाअल्लाह सैकड़ों उलमा और सैकड़ों आलिमात हम तैयार करेंगे जो कुरान पाक की हिफाजत करेंगी इंशाअल्लाह। जो कुरान पाक के हिफाजत वो हाफिज़ बन जाएंगे वो उलमा इंशाअल्लाह, वो हम तैयार कर रहे हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। कोई इस कुरान पाक की तब्दीली की बात करेगा और तुझ जैसे गली के कुत्ते और तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े कुरान पाक की मुखालिफत करें और इससे कुरान पाक में कोई नुकसान होगा? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के वो उलमा जो उलमाए हक़ हैं, जो कुरान पाक की हिफाजत के लिए लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ तैयार कर भी चुके हैं, करोड़ों की तादाद में उलमा तैयार कर भी चुके हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह। तुझ जैसे इंसान कुरान पाक की तौहीन करके इसकी हिफाजत की बात कर रहे हो, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इसका मुहाफ़िज़ है। और भी कई जगह कुरान पाक में सिर्फ़ एक आयत नहीं, और भी कई जगह कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे फरमा दिया है कि इस कुरान के लिए अगर कोई बातिल नज़रिया का इंसान है, वो बातिल नज़रिया का इंसान इस कुरान पाक की तब्दीली की बात करे, वो इसको तब्दील नहीं कर सकता है। ना मानवी एतबार से और न लफ्ज़ी एतबार से इसकी कोई तब्दीली कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम वैसे का वैसा था जैसा नाजिल हुआ है और इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक ये कुरान ऐसा ही रहेगा जैसा ये नाजिल हुआ है। कुरान हकीम में एक आयत मुबारका है सूरह हामीम सजदा में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 42 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला वाज़े फरमाता है ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खलफी, यानी इस कुरान के पास बातिल नहीं आ सकता है, न इसके सामने से आ सकता है और न इसके पीछे से आ सकता है। तो बातिल है, तो इस कुरान की हिफाजत की बात कर रहा है। वो लाखों करोड़ों उलमाए किराम इसके मुहाफिज़ हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत के लिए चुना है और वो हिफाजत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत करेगा और करता रहेगा। तुझ जैसे जालिम और तुझ जैसे मुर्तद कोई इसका नुकसान नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। जिन्होंने आज तक कुरान पाक को बदलने की बात की है, कुरान पाक को मिटाने की बात की है, वो खुद मिट चुके हैं। वो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी उनको उनकी नज़र आ रही है, तारीख़ ने देखा है, और वही तमाशा आपका भी बनेगा।